क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स 12th का। और सेकंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिन्हें बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है, इस वर्ष में इन प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम लेने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम ले रहे हैं a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर एक रिलेशन होता है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और साथ ही ट्रांजिटिव भी नहीं है, अर्थात स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, शो दैट the relation R in set R. Show that the relation R in set R. Set R is a set of real numbers. Defined as R is equal to ordered pair AB such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetry and nor transitive। हमें ये प्रूव करना है कि एक रिलेशन R जो कि इस प्रकार से डिफाइन होता है a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, यह रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर न तो सममित है, न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हम तीनों ही कंडीशन को हम लेंगे और तीनों ही कंडीशन में हमें यह प्रूव करना है कि ये तीनों इस पर अप्लाई नहीं होती है। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने होंगे जो इस कंडीशंस को फॉलो करें। In order to disapprove this result, we have to pick out some examples which contradicts or which not applicable on this relation on this conditions या इस conditions को false prove करते हैं। ऐसे हमें एग्जाम्पल लेना होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहली जो कंडीशन हमारी होगी, फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। अर्थात हम बात कर रहे हैं स्वतुल्य की। हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य कब होता है, जब ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट हो जो स्वयं के साथ रिलेशन रखता हो, या हम ये कहें कि इफ A belongs to R then A related to R। इस प्रकार से in order to prove that हमें ये प्रूव करना है कि A का A के साथ संबंध यदि है तो हम ये कहेंगे कि ये जो संबंध होगा वो स्वतुल्य होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यदि हम 1/2 बिलोंग्स टू R, 1/2 इज रियल नंबर और एक रियल नंबर हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 1/2 हमने लिया, तो हम ये देखते हैं कि 1/2 is not less than or equal to 1/2 square, या हम ये कहें कि 1/2 is not less than or equal to 1/4। तो हम ये देखते हैं कि 1/2 यदि हमने कोई एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से लिया तो हम ये पाते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर रिफ्लेक्सिविटी की जो कंडीशन है जो कि इस प्रकार से डिफाइन की गई है a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर पर, यह फॉल्स है, यह इस पर लागू नहीं होती है। अर्थात a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर इन मैनर्स यदि हम इसमें प्रूव किया गया है a भी दो एलिमेंट हैं R के, तो यह रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड कंडीशन जो आती है वो है सिमेट्री, या हम इसे हिंदी में कहते हैं सममितता। पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि कोई
फलन जो है, कोई फंक्शन जो है, जो हमें दिया गया है, कोई रिलेशन हमें दिया गया है, वह रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? यदि a and b belongs to R, then a is related to b implies b is related to a. यदि a b के साथ रिलेट करता है तो b a के साथ रिलेट करेगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 दो नंबर्स हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 और 2 दो रियल नंबर हमने ले ली, और हम ये देखते हैं कि 1 is less than or equal to 2 square, ये ट्रू है। 1 is less than or equal to 2 square means 1 is less than or equal to 4। अगेन हम देखते हैं 2 is not less than or equal to 1 square, ये फॉल्स है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ, इसका आशय ये हुआ कि a रिलेटेड टू b है लेकिन b रिलेटेड टू a नहीं है, या 1 2 से रिलेट करता है लेकिन 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब a is less than or equal to b square जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर सिमेट्रिक नहीं होगा, अर्थात सममित नहीं होगा। तीसरा जो रिलेशन है वो होता है ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव के लिए या संक्रामक संबंध, संक्रामकता सिद्ध करने के लिए भी हम यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। थर्ड है ट्रांजिटिव, या इसे हम कहेंगे संक्रामक, ट्रांजिटिविटी या संक्रामकता करना। पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। इफ a b and c are three elements of R, a b and c belongs to R and a related to b related to c implies a related to c। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि यदि if आया तो a related to a c के साथ रिलेट करना चाहिए। यहाँ भी हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम ये देखते हैं 2 - 3 1, हम ट्रिक है ये याद रखने के लिए, हम इसको याद रख सकते हैं कि यदि 2 लेस देन आर इक्वल टू -3 स्क्वायर, हम ये देखते हैं 2 -3 एंड 1 तीनों आर के मेंबर हैं, आर के जो है एलिमेंट है। 2 - 3 1 सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 is less than or equal to 2 - 3 1, 2 is less than or equal to -3 square and -3 is less than or equal to 1 square, but 2 is not less than or equal to 1 square। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 is less than or equal to -3 square, that means 2 is less than लेस क्वांटिटी है -9 से, और -3 is less than or equal to 1 है, बट 2 is not less than or equal to 1, तो हम ये कहेंगे कि 2 तो -3 से रिलेट करता है, -3 रिलेटेड टू 1, बट 2 is not related to 1। या हम ये कहें कि 2 -3 से रिलेट करता है, -3 1 से रिलेट करता है, लेकिन 2 1 से रिलेट नहीं करता है, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार से हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पर कुछ ऐसे एग्जांपल लेकर हमने प्रूव किया कि a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर जो रिलेशन है, यह रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है, अर्थात तीनों ही कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे अगला रिलेशन, और उसमें हमको ये प्रूव करना है, चेक आउट वेदर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब वाला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।